दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने जोरों पर है और साथ ही आरोप और प्रत्यारोपों का दौर भी। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को एक बेहद इंपॉर्टेंट मुद्दे पर घेरा गया है। हाल ही में जारी किए गए एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर से पता चला है कि इस साल की दागी उम्मीदवारों की लिस्ट में अरविंद केजरीवाल की पार्टी यानी आम आदमी पार्टी ने टॉप किया है। जी हां, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सबसे ज्यादा ऐसे उम्मीदवारों को उतारा है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि ये नंबर आधे से ज्यादा है, लेकिन एडीआर की इस रिपोर्ट में सिर्फ केजरीवाल की पार्टी का चिट्ठा बाहर नहीं आया है। इस हमाम में सब नंगे हैं, एक एक करके सब पर बात करेंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की डिटेल रिपोर्ट से पता चलता है कि दिल्ली चुनाव में टोटल 669 कैंडिडेट मैदान में हैं। इसमें से 132 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपने ऊपर आपराधिक मामले होने की बात कही है। इसमें भी 81 उम्मीदवार यानी करीब 12% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, यानी कि इनके ऊपर मर्डर और रेप जैसे संगीन आरोप हैं। अब इस लिस्ट में जब आप पार्टी वाइज देखेंगे तो सबसे आगे खड़ी मिलेगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 63% कैंडिडेट आपराधिक मामलों में नामजद हैं, यानी कि 50% से भी ज्यादा। यह आंकड़ा दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाग ले रही किसी भी पार्टी के मुकाबले सबसे ज्यादा है। 63% उम्मीदवारों में से 41% उम्मीदवारों पर गंभीर अपराध यानी कि रेप, मर्डर, बड़े पैमाने पर चोरी या गंभीर हमले जैसे अपराध शामिल हैं। इसीलिए आम आदमी पार्टी को सवालों के घेरे में भी लिया गया है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ईमानदार और काबिल होने का दावा करने वाली इस पार्टी के पास साफ छवि वाले उम्मीदवारों की कमी हो गई है। लेकिन अकेले आम आदमी पार्टी ही दागदार उम्मीदवारों से भरी हुई नहीं है। एडीआर की रिपोर्ट और भी पार्टियों के बारे में बताती है। कांग्रेस ने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले 41% उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं। इसमें से 19% गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के भी 29% कैंडिडेट्स पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, जिसमें से 13% गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। एडीआर की यह रिपोर्ट बताती है कि 13 टोटल ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर महिलाओं के खिलाफ अपराध के आरोप हैं। वहीं 2 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर मर्डर का आरोप है। साथ ही 5 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर यानी हत्या प्रयास का भी आरोप लगा हुआ है। इस चुनाव में सबसे हॉट सीट है नई दिल्ली। यहां से आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केजरीवाल को टक्कर दे रहे हैं प्रवेश सिंह वर्मा और कांग्रेस से टक्कर दे रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित। तीनों तरफ से हेवीवेट नेता मैदान में इस सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन इसी विधानसभा क्षेत्र में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार भी सबसे ज्यादा हैं। एडीआर के मुताबिक नई दिल्ली में 6, मनीष सिसोदिया की सीट जंगपुरा से 5-5, मटियाला, द्वारका, जनकपुरी और ओखला में 4-4, सदर बाजार, करावल नगर, कालकाजी, दिल्ली कैंट, बीजवासन, बाबरपुर, सुल्तानपुर मजरा, रोहतास नगर, संगम विहार और बदरपुर, इन सभी जगहों से 3-3 आपराधिक उम्मीदवार हैं। आपको बता दूं कि इस लिस्ट को हर पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट का कैलकुलेशन करके, एनालिसिस करके बनाया जाता है। रिपोर्ट से एक और बात पता चलती है कि पैसों के मामले में बीजेपी के उम्मीदवार सबसे ज्यादा महंगे दिखाई देते हैं। बीजेपी के 12% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी प्रॉपर्टी 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, जबकि कांग्रेस ने 10% और आम आदमी पार्टी ने 9% टिकट इसी अमीर कैटेगरी में दिए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में साफ छवि वाले कैंडिडेट से ज्यादा बड़ा मुद्दा है कि किसके उम्मीदवार ज्यादा दागदार हैं। अब आप कमेंट करके बताइए कि क्या दागदार छवि वाले लोगों को इस तरह से टिकट देना चाहिए। कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे न्यूज़ से बने रहने के लिए न्यूज़ कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।